तो सबसे पहले मुझे क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में। हम लोग खास करके जो क्लासेस जो चलेगी क्लास 9 और 10 के लिए जो चलने वाली है, ठीक है। आप लोग चाहे तो हमारी सब्जेक्ट अवेलेबल है, साइंस अवेलेबल है हमारे पास, एसएसटी अवेलेबल है और साथ साथ में हमारे पास मैथ भी अवेलेबल है। तो आप इनमें से कोई भी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। और हम चैप्टर की ओर चलते हैं, टॉपिक पे बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। सिस्टम इसको पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र होता क्या, ठीक है। यानी जटिल भोज्य पदार्थ। जटिल भोज्य पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन कहीं ना कहीं टुकड़ों में टूटा हुआ तो नहीं होता है। हम लोग थोड़े से टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसको चबा जाते हैं। तो जटिल भोज्य पदार्थ को इसमें तोड़ना सरल यानी सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में तोड़ने की प्रक्रिया जो होती है यानी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं पाचन तंत्र। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। और पाचन से हमें क्या मिलता है? ऑफकोर्स आप लोगों को पता होगा, पाचन से हमें खास करके मिलती है ऊर्जा। और उस ऊर्जा से हम लोग आसानी से अपना काम कर पाते हैं। अब देखते हैं सर, पाचन की कुछ पार्ट्स होती है। यानी पाचन को खास करके पढ़ने के लिए हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। पहला पार्ट होता है सर आहार नाल, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। और आहार नाल की जो लंबाई मानी जाती है 9 मीटर। मीटर में बोले तो 9 मीटर, और फीट में बोला जाता है लगभग 30 फीट के आसपास। कहीं कहीं तो आपको 32 फीट के आसपास भी मिल सकता है, ठीक है। अब देखते इसमें हम लोग को पढ़ने का क्या है? सबसे पढ़ना है मुख गुहा। मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, ठीक है। माउथ कैविटी के बारे में पढ़ना है। अब मुख गुहा जो होता क्या है? गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। मुख गुहा, मुख गुहा, गुहा का मतलब होता है खाली जगह। आप लोग देख रहे हैं कि जो मुंह है, मुंह के बीच में खाली जगह है। ये जो खाली जगह है ना, इसको बोलते हैं गुहा। गुहा का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। तो हम लोग आप लोग को दांत के बारे में हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा मोड़ा उस दांत के बारे में पढ़ लेते हैं, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मुख में दांतों के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहला जो दांत होता है जिसको बोलते हैं कृंतक दांत, कृंतक, जिसको काम होता है काटने का। उसके बाद जो आता है सर जिगोतनक दांत आता है, जिसको काम होता है सर चीरने का, जो कि नुकीले पे होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 और इसकी संख्या जो होती है कृंतकों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। उसके बाद आता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक जिसकी संख्या मानी जाती है 8, ठीक है। उसके बाद आता है चवर्णक, ठीक है। राधे राधे। और इसकी संख्या होती है 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो चवर्णक होता है बहुत लेट से आता है, जिसको अक्ल दांत के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। ये आती है खास करके 21 वर्ष की उम्र होती है उसके बाद अगला दांत आती है, ठीक है। अब देखते हैं मुख गुहा के बारे में। तो हम लोग दांत के बारे में देख लिए, इनका काम होता है काटना, इसका काम होता है फाड़ना, इन दोनों का काम होता है खास करके चबाना, ठीक है। विजडम टीथ हो गया। अब देखते हैं मुख गुहा के आसपास, इसको हम मिटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब मुख, मुख गुहा देखते हैं। मुख जो होता है, मुख में कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं जी ग्रंथि, ठीक है। मुख में तीन जोड़ी ग्रंथि होते हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है मुख में। 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। जो ग्रंथि बोला जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि जो पाई जाती है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। और यही ग्रंथि क्या होती है? यही ग्रंथि सांपों में जहर का काम करता है। हमारे 3 जोड़ी ग्रंथि का मतलब ये होता है कि यहाँ साइड में 3 और इस साइड में 3, तो 3 कितने हो गए? 6, यानी 3 जोड़ी ग्रंथि, ठीक है। और पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये सांप में किस चीज का काम करता है? जहर का काम करता है, ठीक है। और हमारे मुंह में कुछ लार बनाए जाते हैं, लार यानी सलाइवा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे दिन में लगभग कितना बन जाता है? 1 से 1.5 लीटर के आसपास। 1 से 1.5 लीटर के आसपास हमारी लार पूरे दिन भर बनती है। आपको पता होगा लार का काम क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बनाना, ताकि हमें निगलने में आसानी हो, ठीक है। अगर भोजन चिपचिपा नहीं बनाया जाए तो निगलने में दिक्कतें होगी और गला छिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग खास करके जो लार होता है वो चीज तो हेल्प भी करता है। उसके बाद यहाँ पे बात ये है कि आप लोग जब लार को जब ऐसे ही पियोगे, ठीक है, जैसे होता है ना कि हम लोग घोटते हैं किसी चीज को, आप 3 बार से ज्यादा घोटने की जब कोशिश करोगे, आपकी गर्दनें क्या होने लगी? अटकने लगेगी, यानी आपकी जो सलाइवा होगी मुंह की क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और बात ये कि सर 1 से 1.5 लीटर जो बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं? जमा कर लेते हैं, 1-1.5 लीटर केवल में पी लेंगे।
तो ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा बनते रहेगा। ठीक है, मुख में और भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे में बोलते हैं डायस्टेज। कौन सा? डायस्टेज ग्रंथि। दूसरा होता है सर लाइसोजाइम। तीसरा होता है म्यूकस। ठीक है, खास कर म्यूकस जो होता है भोजन की चिपचिपा बनाने का काम करता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुनाशी होता है। जीवाणुनाशी यानी भोजन तो हम लोग कितना भी हाथ पैर धो लेते हैं, कुछ ना कुछ जीवाणु हमारे भोजन में तो रह ही जाते हैं। तो इस भोजन को नाश, जो जीवाणु होता है उस भोजन में जो जीवाणु आ जाता है उस जीवाणु को मारने का काम कौन करता है? ये करता है। ठीक है, लाइसोजाइम। डायस्टेज का काम क्या होता है? तो डायस्टेज का काम होता है आप जो भोजन खाते हैं उसमें से चोकर होता है जिसको बोलते हैं मंड, उस चोकर को पचाने का काम जो करता है ये डायस्टेज करता है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मुख्य गुहा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद आता है ग्रास नली, जिसकी लंबाई मानी जाती है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई होती है। और भोजन के ग्रास नली में किसी भोजन का पाचन नहीं होता है बिल्कुल भी। बहुत जगह पे क्वेश्चन ये आता है कि पाचन की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? तो पाचन की आपकी जो शुरुआत होती है मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह से कैसे शुरू हो जाएगा? आप भोजन को खाएं, आप मुंह से चबाना शुरू करें तो पाचन तो आपका शुरू हो गया। तो आप देख रहे हो किसी जटिल भोजन को सरल भोजन में, यानी जटिल भोजन जो आप खाए हैं उसको तोड़ फोड़ के किस में बदल दिया? सरल भोजन, यानी पाचन आपके मुंह से शुरू होगी। अब यहाँ पे क्या होता है? ग्रास नली क्या करता है? आपके भोजन को ले जाता है। तो ग्रास नली जो भोजन को ले जाता है इसकी प्रोसेस जो बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कर्मानुपूचन। कर्मानुपूचन। ठीक है, कर्मानुपूचन प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं, खास करके भोजन को ले जाने का काम करता है कर्मानुपूचन प्रोसेस कहते हैं। ऐसी भोजन नली की लंबाई और ग्रास नली भोजन नली दोनों एक ही होता है। ठीक है, भोजन नली का फूड पाइप होता है, ग्रास नली को इंग्लिश में बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है, अब इसका 25 सेंटीमीटर होता है। अभी जो विधि से लेकर मानुपूचन का मतलब ये होता है, जैसे देखना जब टूथपेस्ट जो होता है उस खत्म हो जाने की वजह से पीछे से हम लोग धक्का दे दे के बाहर लाते हैं, तो ऐसे ही धक्का दे दे के ये क्या करता है? लाता है। अब यहाँ पे आपको याद होगा हम बताते हैं कि म्यूकस क्या कर रहा था? भोजन को चिपचिपा बना रहा था। ठीक है, अब भोजन जब चिपचिपा नहीं होता, अब भोजन को निकल पाते क्या? पॉसिबल था? तो नहीं था। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है? ये काम करता है। उसके बाद जब भोजन आपका पेट में आता है तो भोजन को बोला जाता है, भोजन पेट में कितना घंटा रहता है? तो 3 से 4 घंटा भोजन आपके पेट में रहता है। इसी बार देखिएगा, इसी वजह से जब हम लोग भोजन खा लेते हैं पेट में भोजन चला जाता है, जिसको अमाशय कहते हैं, स्टोमच इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, पेट में चल जाता है तो अगले 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगता है, क्योंकि आपका भोजन अभी भी पेट में था। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे भोजन जब पेट में जब चला जाता है तो पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसमें एक एंजाइम मिल जाता है और एक समझिए कि एक अम्ल मिल जाता है। अम्ल आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अम्ल तथा क्षार आप लोग पढ़े होंगे। इसका पीएच स्केल होता है, ऐसे स्केल बना देते हैं। ठीक है, जिसको 0 से लेके 7 तक जो होता है, यानी 0 से तो नहीं बोलते, 1 से 7 तक जो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है अम्ल हो जाता है। 1 से 7 तक के बीच के जो पीएच जिसका मान रहता है वो अम्ल कहलाता है, और 7 से लेकर जो 14 तक का पीएच मान रहता है उसको क्षार कहते हैं। आप लोगों को पता होगा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ऐसे ही पेट में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl, जिसको पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब ये अम्ल क्या करता है? अब कुछ तो थेथर थेथर जो होगा, यानी ये कि मतलब कुछ जीवाणु जो बचा होगा, जो बच के आ गया पेट में, तब HCl क्या करेगा? उस जीवाणु को बढ़िया से खत्म करके फिनिश कर देगा। यानी यहाँ पे आपकी पूरी तरह जीवाणु क्या हो जाती है? मर जाती है। ठीक है, यानी HCl, और HCl का सर जो निर्माण होता है उसमें 3 चीज मिले होते हैं, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, यानी जठर रस। और जठर रस कहाँ पाया जाता है? तो पेट में पाया जाता है। ठीक है, HCl के साथ साथ में यहाँ पे एक और एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है रेनिन एंजाइम। तो बोलते हैं रेनिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है? रेनिन एंजाइम का काम होता है आप जो खाते हैं, जैसे देखना दूध दही दूध जो खाया जाता है कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, यानी दही के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। बच्चा जब दूध पी लेता है तो कुछ समय के बाद जब वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है ना, तो दही फॉर्म में करता है। तो रेनिन का काम क्या होता है? दूध से दही में परिवर्तित करना। ठीक है, तो रेनिन काम करता है वो। लेकिन कोई बच्चा अगर कोई मान लीजिए बूढ़ा हो जाता है तो उसको दूध नहीं दिया जाता है बूढ़े लोगों को, खास करके दही डायरेक्ट खिला दिया जाता है, क्योंकि उनमें रेनिन एंजाइम का प्रस्रावन कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ से हम आशय के बाद, उसके बाद आता है सर जी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई बताई जाती है 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी बताई जाती है? 7.5 मीटर के आसपास। ठीक है, अब छोटी आंत क्या होता है? छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब एक पार्ट होता है
इलियम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है ड्यूडेनम। इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम, ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका काम क्या होता है, अब इसी छोटी आंत से क्या होता है, यहाँ से ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं। ब्लड वेसल्स यानी जो आपके हार्ट के जो ब्लड होते हैं यानी रक्त होते हैं जिसमें बहते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ से जुड़े रहते हैं। जब भोजन जब यहाँ से पाचन हो जाता है, उसके पहले देखते हैं कि भोजन जब यहाँ से आता है तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, आपका जो भोजन था अम्लीय हो गया था। अम्लीय कैसे हो गया, जब आप खा पी लिए, खाने के बाद जब आपका भोजन कहाँ आया था, पेट में आया था, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं HCl एवं अम्ल मिलता था। HCl अम्ल मिल गया तो कैसा बन जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। यानी जलेबी से नमकीन था उसको पानी की चीनी के पाक में डुबा दिया तो कैसा बन जाएगा, मीठा बन जाएगा। तो यही पे हाल हो गया था, अम्ल में डुबा दिया तो कैसा हो जाएगा, अम्ल बन जाएगा। लेकिन जब यहाँ से ये आता है, जब इसमें छोटी आंत में जब आता है, छोटी आंत का नाम ये है कि हमको HCl वाला अम्ल वाला भोजन नहीं चाहिए, हमको भोजन चाहिए बेस वाला। कैसा वाला, यानी क्षार वाला, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। और कहीं कहीं पे आपको क्षार को भस्म में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये कहता है कि हमको बेस फॉर्म में भोजन चाहिए। आई कहता है कि हमको बेस फॉर्म में तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे याद किसको किया जाता है, यकृत को, ठीक है। यहाँ पे किसको याद किया जाता है, यकृत को। यकृत के साथ एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय, ठीक है, क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। अभी यकृत का काम क्या होता है, बस उसको पित्त को बना देना। यकृत का काम होता है पित्त निर्माण करना, पित्त को स्टोर नहीं करना है। यानी देखा जाए फैक्ट्री में सिर्फ भोजन, वहां पे फैक्ट्री में सामान बनता है लेकिन उसका स्टोरेज कहीं और होता है। तो पित्त का निर्माण करने वाला कौन कहलाता है, ये कहलाता है यकृत। अब पित्त को जो स्टोर करता है, जमा करता है, उसको बोलते हैं पित्ताशय। अब पित्त का जो पीएच मान होता है लगभग बोला जाता है 7.5 से लेके 7.5 से लेके 8 के बीच के आसपास होता है। यानी वो देखा जाए तो हम आपको अभी बताएं 1 से 7 तक क्या था, अम्लीय था, और 7 के ऊपर किसमें बदल गया, क्षारीय में बदल गया। यानी क्षारीय हो गया, अब वहां पे पित्त कैसा था, क्षारीय हो गया। अब जैसे यहाँ पे आएगा, अब भोजन यहाँ से जब यहाँ से इंटर करना शुरू करेगा तो यहाँ से पित्त वो जो बोलते हैं इसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय क्या कर देगा, पित्त को छोड़ देगा। कहाँ छोड़ देगा, इसी में छोटी आंत में छोड़ देगा पित्त को। अब इस छोटी आंत में पित्त छोड़ने के लिए इसको बताएगा कौन, इसको खबर तो देना पड़ेगा नहीं जी, हाँ ये व्यक्ति आ रहा है, ये चीजें आ रही है। इसको एक एंजाइम बताता है, वो संकेत जिसको बोलते हैं, संकेत देता है। उस संकेत देने वाले को बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टो कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम, ठीक है। अब बात यह है कि इतना बड़ा नाम कैसे याद होगा, तो नाम को तोड़ दीजिए, कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया, कोलेसिस्टोकाइनिन आसानी से याद हो जाएगा। अब कोलेसिस्टोकाइनिन क्या किया कि पित्त को बोल दिया, पित्त जो जमा हो रहा था पित्ताशय में, बोल दिया कि छोड़ दो। अब भोजन जब ऊपर से आ रहा, पानी पटा रहे हैं, कोई वहां जा रहा है, तो सबको जब भिजिए ना जाएगा जी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, पित्त तो इसमें आ गया, अब पित्त बह रहा है, ऊपर से जो भोजन आएगा कैसा आएगा, क्षारीय आएगा। यहाँ से क्या होगा, वो बोलेगा कि हाँ हम रेडी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम कैसे हो गए, हम क्षारीय हो गए, ठीक है। अब छोटी आंत कहेगा अब हमको दिक्कत नहीं है, अब हम भोजन को रख देंगे, ठीक है। भोजन की एक्सेप्ट कर लेता है। जब भोजन की एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या करता है, भोजन को पूरी छोटी आंत में फैला देता है, यानी इस फॉर्म में इसको फैला देता है, ठीक है, ऐसे फैला देता है। जब फैला देगा तो भोजन पूरा पसर गया। जैसे में आप देखते होंगे आपकी मम्मी लोग क्या करती है, छीपा में क्या करती है, चावल रखती है, चावल को फैला देती है, और उसमें जो भी कंकर वगैरह होता है चुन लिया जाता है आसानी से, या फिर छत पे गेहूं वगैरह पसारा जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, वो चीजें पसार देता है। पसारने के बाद इससे क्या जुड़ा हुआ था, हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, इससे जुड़ा था ब्लड वेसल्स, यानी नस जुड़ा हुआ था, इसमें ब्लड बहता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिका, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स, हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिका। इसमें ब्लड बढ़ रहा था, आपको सबको पता है कि ब्लड क्या होता है, यहाँ से ब्लड किसी चीज को खींचता है, अपने साथ मिला के ले जाता है। जैसे ब्लड के जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है। ऐसे ही इससे जो ब्लड जुड़ा हुआ है ये क्या करेगा ना, यहाँ से जो भी एनर्जी था, एनर्जी यानी ये जब भोजन फैला है तो सब तो दिख जाएगा, उसको पता है कि प्रोटीन कौन है, विटामिन कौन है, वसा कौन है, कैल्शियम कौन है, सब पता है। अब यहाँ से क्या होगा, अब इस चीज को क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है। कौन कौन खींच लेगा, कोई जिसको विटामिन चाहिए होगा विटामिन ले लेगा। और खास करके एक बात और, विटामिन का पाचन नहीं होता, विटामिन और जल का पाचन कभी नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब का पाचन हो जाएगा, विटामिन जल का पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन का पाचन नहीं होगा। प्रोटीन वाला कहेगा प्रोटीन ले दो, अब हड्डी कहेगा, कोशिका कहेगा हमको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन ले लेगा, ठीक है। और जो कैल्शियम वाला हड्डी कहेगा हमको कैल्शियम दो जी, तो कैल्शियम वो खींच लेगा। यानी जिसको जो चाहिए होगा वो आसानी से अपना क्या कर लेगा, ले लेगा।
अब लेने के बाद क्या होगा, जब पाचन, तो छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाती है। अब मुंह से शुरू हुई और खत्म कहाँ पे होगी, छोटी आंत में, यानी माउथ से शुरू होती है और छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है। तो सर ये लोगों का क्या काम है, बड़ी आंत का क्या काम है, तो बड़ी आंत का काम है, बताते हैं। अब एक चीज हम यहाँ पे बता रहे छोड़ रहे थे, अग्नाशय। अग्नाशय में वो एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन एग्जाम होता है, और खास करके यहाँ पे एक और एग्जाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन के साथ सेक्रेटिन एग्जाम, एंजाइम सेक्रेटिन, और इसी में पाया जाता है। अग्नाशय में एक और एंजाइम को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में लेट एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लेट एंजाइम, उसको बोलते हैं लेट, ठीक है। और लेट में सब अलग अलग हो जाता है, लेट में हो जाता है लाइसोजाइम हो जाता है, इसको बोलते हैं एमाइलेज, इसको बोलते हैं टाइलिन, तीनों का नाम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइसोजाइम, इसको बोलते हैं एमाइलेज, एमाइलेज। ये जो टी वाला था, टी वाला का हो जाता है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, लेट एंजाइम, क्वेश्चन में बार बार आता है कि लेट एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, तो लेट एंजाइम पाया जाता है कहाँ पे, अग्नाशय में, ठीक है। अब अग्नाशय में जो लेट एंजाइम था, ये भी लेट एंजाइम कहाँ छोड़ता है, छोटी आंत में छोड़ देता है। तो छोटी आंत में जब छोड़ेगा लेट एंजाइम, इसको बताएगा कौन की छोटी आंत में छोड़ो, तो इसको बताएगा वही क्या बोले, सेक्रेटिन एंजाइम। अब वहां पे यकृत को कौन बताया था, पित्ताशय को कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम, और लेट को यहाँ पे अमाशय को कौन बताएगा, सेक्रेटिन एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ से जब ये भोजन आ गया, तो इसके बाद भोजन का तो पूर्ण पाचन हो गया है। अब पाचन किस चीज का नहीं हुआ है, तो सिर्फ दो चीज का, पानी का और विटामिन का, ठीक है। अभी पानी जो होगा यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन क्या होता है, पूरी तरह से आ जाता है। आने के बाद इस माध्यम से, यानी इस रास्ते से आने के बाद कहाँ पे पहुंच जाता है, मलाशय में। मलाशय यानी एक डब्बा होता है, स्टोर होता है, जहाँ पे मल स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं रेक्टम, या फिर गुदा फॉर्म में स्टोर होता है। गुदा यानी रेक्टम, ठीक है, गुदा में स्टोर होता है, गुदा के रूप में, ठीक है। तो मलाशय में, उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी से ये पार्ट निकल जाता है, इतना था।